नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है पांवटा साहिब में रात भर नारेबाजी। पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल के बाहर कड़ाके की ठंड में प्रदर्शनकारियों द्वारा रात भर नारेबाजी की गई। बता दें कि अल्ट्रासाउंड मशीन को शुरू करने के लिए पांवटा व्यवस्था परिवर्तन मंच के युवा 5वें दिन भी हड़ताल पर रहे और रात भर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिछले 6 वर्षों से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर 5 दिनों से व्यवस्था परिवर्तन मंच के युवा हड़ताल पर है। अस्पताल के गेट पर पिछली 4 रातों से वे ठंड का कहर भी झेल रहे हैं। वहीं रात भर वहां पर युवाओं ने नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। बुधवार को कैबिनेट मंत्री चौधरी सुखराम और पांवटा एसडीएम द्वारा युवाओं को आश्वासन दिया गया था कि अगले 3 दिनों में डेपुटेशन पर अल्ट्रासाउंड मशीन चलाई जाएगी, लेकिन हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने 6 दिनों में अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने की मांग दोहराई और अपनी हड़ताल जारी रखी। अगली खबर है प्रदेश में 3 एनएच और 36 मार्ग बंद। प्रदेश भर में सर्दियों का असर अब दिखना शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान जनजातीय इलाकों में 36 मार्ग बाधित हुए हैं। इसमें कुल्लू में एक नेशनल हाईवे भी शामिल है। कुल्लू में आनी को औट से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 305 बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है, जबकि चंबा जिले के पांगी, कुल्लू और लाहौल स्पीति 33 संपर्क मार्ग बाधित है। प्रदेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन पहले ही ब्रेक लगा चुका है। ये दोनों मार्ग लाहौल स्पीति में हैं और अब इनमें गर्मियों में ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाएगी, जबकि लाहौल स्पीति में नेशनल हाईवे 505 को ग्राम्फू से लोसर तक और नेशनल हाईवे 3 दारचा से सरचू तक आधिकारिक तौर पर बंद किए हैं। अगली खबर है ट्रक ने रौंदे 2 बाइक सवार। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत दत्तोवाल में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि टक्कर लगते ही बाइक में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बाइक में लगी आग को काबू किया और दोनों युवकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक घटनास्थल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही नालागढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू की। हादसे का शिकार हुए शिव कुमार 27 वर्ष, पुत्र प्रेमचंद निवासी गांव बंसाई डाकघर गोयला और कमल कुमार जिनकी उम्र 24 वर्ष निवासी बंसाई नालागढ़ है। अगली खबर है फरार एसएचओ नीरज की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित। विजिलेंस की टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए 25,000 रुपए की घूस लेकर फरार होने वाले आरोपी एसएचओ नीरज राणा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हमीरपुर पुलिस ने एसआईटी गठित की है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी ऊना को निर्देश दिए हैं कि वह भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हमीरपुर पुलिस का पूरा सहयोग करें। आरोपी इंस्पेक्टर की संपत्तियों की जांच की जा रही है। इसके लिए एसपी, पीडब्ल्यूडी और प्रवर्तन निदेशालय को ब्यौरा भेजने को कहा गया है। इसके अलावा सभी जिलों में तैनात एसएचओ के सालाना संपत्ति के ब्यौरे की भी जमा कराने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। अगली खबर है 15 भाषा अध्यापक बर्खास्त। अमान्य डिप्लोमे के सहारे सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने वाले 15 भाषा अध्यापक बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये सारे एलटी 2006 में पीटीए के तहत भर्ती हुए थे और सरकार की पॉलिसी के तहत 2020 में इन्हें रेगुलर किया गया था। जांच में इनकी डिग्री फर्जी पाए जाने के बाद अब जाकर इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में फर्जी डिप्लोमा और डिग्री के सहारे सेवाएं दे रहे सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी। 15 भाषा अध्यापकों का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जो पहले पीटीए पर थे और बाद में रेगुलर हुए, उनकी डिग्री की जांच की जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि प्रदेश में ऐसे कितने शिक्षक हैं। अभी फिलहाल जिला शिमला के स्कूलों में ऐसा मामला सामने आया है। अगली खबर है आईटीआई मंडी में 28 दिसंबर को कैंपस इंटरव्यू। आईटीआई मंडी में 28 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एलियंस स्टाफिंग सर्विसेज द्वारा ऑटो पार्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कंपनी आईटीआई पास आउट युवाओं को रोजगार देगी। आईटीआई मंडी के प्राचार्य शिवेंद्र डोगरा ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल और टर्नर और व्यवसाय से संबंधित अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार में आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 9,800 से लेकर
10,500 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, जिसमें सब्सिडाइज्ड खाना, उपस्थित भत्ता और कंपनी पॉलिसी के अनुसार छुट्टियां भी दे होंगी। अगली खबर है, हिमाचल की आंचल ने स्कीइंग में रचा इतिहास। यूरोपियन देश मॉन्टेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनाली की आंचल ठाकुर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2018 में भी टर्की में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वह देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने स्कीइंग में भारत के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। आंचल ठाकुर के पिता रोशन ठाकुर ने बताया कि उनकी बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम चमकाया है। आंचल ठाकुर पिछले 2 महीने से ऑस्ट्रिया में स्कीइंग का परीक्षण ले रही है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।